तेरे चेहरे में वो जादू है, बिंदो खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। इस प्यारे नगमे के साथ मैं परिणय संदीप आप लोगों का तहे दिल से रूट मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूँ। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे थे। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा दिन है। तो हम लोग पहले दिन सक्सेसिव मेथड देख चुके थे। ग्राफ मेथड का 2 ईयर का ग्राफ बनाना सीख लिए थे। थर्ड ईयर के ग्राफ में हम लोग कुछ कंसेप्ट जाने थे कि अगर हमें 3 साल का डिफरेंस हो तो कैसे हम डायरेक्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल कितना लेना है। तो चलिए इसी 3 साल के ग्राफ में और कुछ हम कंसेप्ट जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा हो, टाइम दिया हो 2 ईयर 73 डेज, रेट दिया हो 11 से 1/9% और CI दे दिया हो आपको 764 रुपया, 764 रुपया। और आपसे क्या निकालने पूछ रहा है? प्रिंसिपल निकालने पूछ रहा है। तो देखिए हमें जाना कहाँ है? 2 ईयर 73 डेज यानी कि 2 साल से ज़्यादा। तो 2 साल से ज़्यादा यानी कि तीसरे साल तक हमको जाना है। तो तीसरे साल तक जाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? 11 से 1/9% को क्या लिखा जा सकता है? 9। अब हम लोग प्रिंसिपल क्या मानते थे? अगर 3 साल का रहा तो इसका क्यूब। तो प्रिंसिपल कितना मानेंगे? 9 का क्यूब यानी कितना? 729 रुपया। अब देखिए अगर 3 साल का रहता तो हम क्या लेते हैं? तो बोलते हैं यहाँ पर 81, 81 और 81। ये बता चुके हैं प्रीवियस, जिसको अगर जिनका फर्स्ट क्लास है वो सबसे पहले क्लास नंबर 1 जरूर देखें, लेक्चर नंबर 1। तो यहाँ पर कितना होगा? 9, 9, 9 और 1। अब रहा बात कि ये तीसरे साल का ब्याज है, लेकिन तीसरे साल का ये ब्याज कब है? जब पूरे 3 साल का है तब। लेकिन तीसरे साल में देखिए केवल 73 दिन का निकालना है, 365 दिन का तो निकालना नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि 365 दिन का, तीसरे साल में 365 दिन का ब्याज कितना है? तो बोलिएगा 81, 90, 90, 10, 100, 100 रुपया। तो एक दिन में कितना? तो 100/365। तो तीसरे साल कितना का है? 73 दिन का। तो 73 दिन का ब्याज कितना? तो 100/365 इंटू 73, 73, 5 और ये कितना? 20, यानी कि 73 दिन का ब्याज कितना? 20 रुपया। अगर हम बोले कि 2 ईयर 73 डेज का ब्याज कितना? 2 ईयर 73 डेज का टोटल ब्याज कितना? तो आप बोलिएगा 81 प्लस 81 प्लस 9 और 73 दिन का कितना आया है? तो 20 रुपया प्लस 20, यानी कि ये हो जाएगा 191 रुपये। कितना हो जाएगा? 191 रुपया। जबकि दिया कितना है? 764 रुपया, यानी कि 191 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 764 रुपया। कितना? 764 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो देखिए 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 4। तो आपसे पूछ रहा है 729 यूनिट का वैल्यू। 729 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? गुना कर लेते हैं, 9 चौके 36, 3 4 1 और ये हो जाएगा 2916 रुपया। कितना हो जाएगा? 2916 रुपया। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि 73 दिन का कैसे निकालेंगे, 146 दिन का कैसे निकालेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं और एक कंसेप्ट के साथ।
चलिए अगले कंसेप्ट में चलते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है 16,000 रुपये, रेट दिया हुआ है 20%, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर 3 मंथ, 2 ईयर 3 मंथ, और आपसे CI पूछ रहा है। अब इसमें भी देखिए 2 ईयर 3 मंथ है, यानी कि 2 साल से अधिक, तो हम कितने साल तक जाएंगे? 3 साल तक। तो 20% को लिखा जाता है 1/5, तो 5 का क्यूब यानी कि प्रिंसिपल कितना? 125, 5 का क्यूब यानी कि प्रिंसिपल कितना? 125। तो अगर 3 साल तक हमको निकालना रहता तो यहाँ कितना लिखते हैं? 25, यहाँ 25, 25, ये 5, 5, 5 और ये कितना? 1। तो देखिए अगर पूरा 3 साल रहता तो तीसरे साल में हमको कितना ब्याज मिलता? तो बोलते हैं 25 और 10 35 और 1 36। जब यहाँ कितना रहता? 12 मंथ रहता तब, यानी कि 12 मंथ का अगर ब्याज बोला जाए तो 36 रुपया। 12 मंथ का ब्याज बोला जाए तो कितना? 36 रुपया। तो 1 मंथ का ब्याज कितना होगा? तो 1 मंथ का ब्याज हो जाएगा 36/12, यानी कि 3। तो अगर आपसे हम पूछे कि 2 ईयर 3 मंथ का टोटल ब्याज कितना होगा, तो आप बोलिएगा 25, 25, 50 और 5 55, 2 साल का 55। और तीसरे साल में कितना आया? तो तीसरे साल में कितना आएगा? तो देखिए 12 मंथ का कितना? 36, तो 1 मंथ का कितना? 3। तो आपसे पूछ रहा है 3 मंथ का, तो 3 मंथ का कितना? तो 3 मंथ का 9, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? तो 55 + 9 यानी कितना? 64। तो 125 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 16,000। तो 125 यूनिट का वैल्यू कितना? 16,000। तो काटिएगा इसको तो 8। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया 16 × 8। तो आपसे पूछ रहा है कितने यूनिट का? 64 यूनिट का। तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि 16 गुने 64 को 8 से गुना कीजिएगा तो 512। तो 16 गुने 512 ये आ जाएगा 16 32, यानी कि 83 92। कितना? 8,392 रुपये। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब ग्राफ बनाने में आप जल्दी बनाइएगा और आंसर भी जल्दी दीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर। चलिए अगला जो कंसेप्ट है वो है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट प्रतिशत, इफेक्टिव रेट प्रतिशत। इफेक्टिव रेट होता क्या है? तो आप बोलिएगा कि हमें दिए गए समय में, दिए गए टाइम में कितना प्रतिशत कुल ब्याज प्राप्त होगा, कुल ब्याज प्राप्त होगा, कितना प्रतिशत कुल ब्याज प्राप्त होगा। जैसे 2 साल का इफेक्टिव रेट परसेंट जो होता है वो होता है x + y + x × y/100। अर्थात अगर पहले साल रेट x% है, दूसरे साल y% है, तो टोटल कितना हो जाएगा? x + y + x × y/100%। 2 साल का इफेक्टिव रेट प्रतिशत कितना होता है? x + y x × y/100। अगर दोनों जगह रेट समान होगा तो क्या होगा? x + x x × x/100, x + x + x × x/100। जैसे मान लीजिए रेट रहा 10% और टाइम रहा 2 ईयर, टाइम रहा
2 ईयर। तो इसका इफेक्टिव रेट कितना होगा? तो आप बोलिएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटा 100, यानी कितना आ जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा, और ये 10 10 20 और 1 21, यानी कितना? 21%। यानी कि 2 साल में हमको कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा? 21% ब्याज मिलेगा। यानी कि अगर प्रिंसिपल 100 है तो कितना रुपया ब्याज मिलेगा? 21 रुपया ब्याज मिलेगा। तो ये तो था 2 साल का। चलिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए रेट रहा 25%, टाइम है 2 ईयर, टाइम कितना है? 2 ईयर। तो इफेक्टिव रेट कितना होगा? तो बोलिएगा 25 प्लस 25 प्लस 25 गुने 25 बटा 100। तो ये कितना हो जाएगा? 50 प्लस ये हो जाएगा 625, 10 मतलब कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद, यानी कितना? 56.25%। यानी कि 2 साल का इफेक्टिव रेट कितना? 56.25%। तो उम्मीद है कि आपको 2 साल का इफेक्टिव रेट प्रतिशत निकालने आ गया है। चलते हैं हम लोग तीसरे साल के इफेक्टिव रेट। 3 साल का रहेगा, 3 साल का रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे देखते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं 3 साल के इफेक्टिव रेट परसेंट। जैसे रेट दिया हुआ है 10%, अब हमको 3 साल का इफेक्टिव रेट परसेंट निकालना है। तो 3 साल का इफेक्टिव रेट परसेंट, टाइम है 3 ईयर। तो 3 साल का इफेक्टिव रेट परसेंट कैसे? तो पहले 2 साल का निकालेंगे। तो 2 साल का कितना होगा? 10 प्लस 10, 10 इंटू 10 बटा 100, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 21%। अब फिर अगले साल क्या होगा? तो 21 प्लस 10 प्लस 21 गुने 10 बटा 100, तो कितना हो जाएगा? 31, और ये आ जाएगा 2.1, यानी कि 33.1%। यानी कि इफेक्टिव रेट परसेंट कितना? 33.1%। अगर मान लीजिए कि पहले साल रहता 3%, दूसरे साल रहता 4%, और तीसरे साल रहता 5%। रेट अलग अलग भी रह सकता है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं इफेक्टिव रेट परसेंट? तो पहले किसी 2 का निकाल लेते हैं, पहले किसी भी 2 का निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं 3 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 4 बटा 100, यानी कितना? 7.12। फिर क्या करेंगे? 7.12% प्लस 5 प्लस 7.12 इंटू 5 बटा 100। अब ये देखिए कितना हो गया? 7 5 12, 7 5 12.12, और इधर से कितना निकल के आएगा? तो गुना कर लेते हैं। 12 5 60, 5 दून 10, 5 6, और ये हो जाएगा आपका 5 7 35, 5 7 35, यानी कि 0.3560, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा? 0.67421, यानी कि 12.4760%। यानी कि इफेक्टिव रेट कितना होगा 3 साल का? तो 12.4760%। चलिए एक बार हम लोग 3 साल का और देख लेते हैं। 4%, दूसरे साल 5%, और तीसरे साल 10%। 4%, 5% और 10%। तो पहले साल का कैसे निकालते? 4 प्लस 5 प्लस 4 गुने 5 बटा 100, यानी कितना हो जाता? 9.220। अब तीसरे साल कैसे निकालेंगे? तो 9.20 निकला, प्लस 10 प्लस 9.20 इंटू 10 बटा 100, तो कितना निकलेगा? ये देखिए 10 9 19.20, और इधर से आएगा आपका 10 से 10 कट 1 0 से, और ये 1 पॉइंट और, यानी कि प्लस 0.920,
तो जोड़िएगा इसको, तो 0 2 और ये 9 2 11 1 9 और 1 10, यानी कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20.120% क्या हो जाएगा, 3 साल का ब्याज हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल अगर 100 रुपया है तो हमें ब्याज 3 साल में कितना मिलेगा इस रेट पे, तो 20 रुपया 12 पैसा, 20 रुपया 12 पैसा। तो उम्मीद है कि आप 3 साल का इफेक्टिव रेट प्रतिशत निकालने सीख गए हैं और निकाल ले जाइएगा। तो चलते हैं अब हम लोग, यहाँ हमारा आपका सीआई का टोटल कंसेप्ट समाप्त होता है। अब हम लोग जो भी कुछ हल्का फुल्का कंसेप्ट बचा हुआ है वो क्वेश्चन के साथ देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए तो चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन में। पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है, एक व्यक्ति ने 3,000 रुपये की राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितनी धनराशि मिलेगी। तो देखिए कितना निवेश किया, 3,000 रुपये, रेट क्या था 20% की दर से, और टाइम क्या था, तो टाइम था 2 ईयर, और आपसे पूछ रहा है कि कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। तो इसको बनाने के लिए बहुत से मेथड है। तो सबसे अच्छा मेथड क्या रहेगा, तो सक्सेसिव मेथड रहेगा। तो 20% क्या है, 1/5, यानी कि पहला साल 5 से 6, दूसरा साल भी 5 से 6, यानी कि कितना 25 से 36, यानी कि प्रिंसिपल अगर 25 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 36। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3,000 रुपये। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू पूछा जाए तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 25 से काटिएगा 4, 8 4 या 12, यानी कि 120 रुपया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 120 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है 36 यूनिट का वैल्यू अमाउंट निकालना। तो 36 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 छः के 72, 2 7 12 36 और 7 आ जाए आपका 43, यानी कि 4,320 रुपया, 4,320 रुपया, यानी कि 2 साल बाद उसे कितना मिलेगा, 4,320 रुपया। तो मेथड जानने से देखें कितना इजी बन जाता है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है, कौन सी राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3,993 रुपया हो जाएगी, 3,993 रुपया, यानी कि अमाउंट कितना दिया हुआ है 3,993 रुपया, टाइम कितना दिया हुआ है 3 ईयर, और रेट दिया हुआ है आपका 10%। तो अगर रेट 10% है तो इसको कितना लिखा जाएगा, 1/10, यानी कि अगर पहले साल 10 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11, अगर फिर प्रिंसिपल 10 है तो कितना होगा 11, फिर 10 है तो कितना हो जाएगा 11, यानी कि 1,000 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 1331, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, जबकि अमाउंट कितना दिया हुआ है 3,993, यानी कि 1331 यूनिट की वैल्यू कितना, तो 3,993 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू कितना 3 रुपया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना 3 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी राशि, यानी कि क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा था। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका कितना 1,000। तो 1,000 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 1,000 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3,000 रुपये, कितना हो जाएगा 3,000। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि 7,500 रुपये का 4% की दर से 1 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। चलिए देखें क्या बोला, ब्याज कैसे संयोजित होता है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब प्रत्येक 6 महीना में।
तो आप समझिए कि हमको प्रत्येक 6 महीना में ब्याज देना है। क्या देना है? प्रत्येक 6 महीना में हमको क्या देना है? ब्याज देना है। तो एक वर्ष में कितने बार देना पड़ेगा? 2 बार देना पड़ेगा। कितने बार देना होगा? 2 बार। तो टाइम क्या हो जाएगा? 2। देखिए टाइम होता है कि हमें कितने बार ब्याज देना होगा, तो ब्याज कितने बार देना होगा? 2 बार। अब रेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4%, लेकिन 4% क्या है? वार्षिक है ना, यानी कि अगर 1 साल में लगता तो कितना ब्याज लगता? 4 रुपया। लेकिन लग कितना रहा है? अर्धवार्षिक, यानी कि 6 महीना में। तो 6 महीना में कितना लगेगा? 1 साल में 4 रुपया, तो 6 महीना में कितना? 2 रुपया, यानी कि रेट क्या हो जाएगा मेरा? 2%। कितना हो जाएगा? 2%। तो अर्धवार्षिक में होता क्या है? टाइम क्या हो जाता है? दुगना, और रेट क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। रेट क्या हो जाता है? आधा। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 7500 रुपये। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 7500 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है कि CI ज्ञात करें। CI ज्ञात करें। तो देखिए अगर रेट की बात किया जाए तो 2 है, तो इसको कितना लिख सकते हैं? 50। कितना लिखा जा सकता है? 50। ठीक है। अब रहा बात, हमको 50 है तो 2 साल का निकालेंगे अगर, तो 50 और ये 51, ये 50 और ये 51, तो 50 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना? 2500, और 51 का कीजिएगा स्क्वायर तो 2601। 2601। किसी दिन हम एक दिन क्लास रखेंगे कि हम लोग स्क्वायर और क्यूब जल्दी में कैसे निकालते हैं, इसका बहुत ही जल्दी क्लास उसका रखेंगे, जिससे आप लोग स्क्वायर और क्यूब सेकेंडों में निकाल सकें। तो 51 का स्क्वायर कितना होगा? 2601। तो ब्याज कितना मिल रहा है? तो ब्याज मिल रहा है 101 रुपया। अब देखिए 2500 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7500। तो 1 यूनिट का हम पूछें तो कितने बार में कट जाएगा? 2500 3 बार में। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 101 यूनिट का वैल्यू कितना? तो 101 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 303 रुपया। कितना आ जाएगा? 303 रुपया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि अब आपका कंसेप्ट क्या हो गया? क्लियर। इसलिए क्वेश्चन जल्दी बनेगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोलता है कि 16,000 रुपये का 20% की दर से 9 महीने में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है? अभी देखिए ब्याज तिमाही संयोजित होना मतलब क्या? एवरी 3 मंथ में लगना। एवरी 3 मंथ में ब्याज लगेगा। अब हमको 3 माह, प्रत्येक 3 महीना में ब्याज देना है। अब कितने महीने तक? 9 महीने तक। तो 9 महीने तक देना है तो कितने बार लगेगा? तो बोलिएगा कि प्रत्येक 3 महीना में लग रहा है, तो 9 महीने में कितने बार लगेगा? तो 9/3, यानी कितने बार? 3 बार। तो ब्याज कितने बार लगेगा? 3 बार लगेगा। तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा टाइम हो जाएगा 3। टाइम क्या हो जाएगा? 3, यानी कि ब्याज हम कितने बार दे रहे हैं? 3 बार दे रहे हैं, तो टाइम मेरा क्या हो जाएगा? 3। अब जो रेट दिया हुआ है वो रेट दिया हुआ है आपका 20% की दर से। किस प्रतिशत की दर से? 20% की दर से। अब 20% कब? वार्षिक है, यानी कि 1 साल में कितना लगेगा? 20%। तो आपसे बोला जाए 12 मंथ में कितना लगेगा? तो बोलिएगा 20%। जबकि हमारा लग कैसे रहा है? 3 महीने में, तो 3 मंथ का कितना हो जाएगा? तो 3 मंथ का हो जाएगा, देखिए 3 4 और ये 4 से 5, यानी कितना? 5%। कितना हो जाएगा? 5%, यानी कि रेट अब कितना हो जाएगा? 5%। और आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना? 16,000 रुपये। तो 5% को तोड़िएगा तो 1/20, तो 20 21 20 21 20 21, तो ये कितना हो जाएगा? 8,000। और ये कितना हो जाएगा? 92 61, यानी कितना? 1261।
अब 8,000 रुपये का 8,000 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो बोलिएगा 16,000 रुपये। कितना? 16,000 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला, तो 2 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2। तो 1261 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 से गुना कीजिए तो 2 2 12 1 5 2 2522 रुपये, यानी कि ब्याज कितना होगा, 2522 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा कि त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक होगा तो हमें क्या करना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक निश्चित धनराशि पर कोई धनराशि 3 वर्षों में 64,800 रुपये प्राप्त होता है। मतलब 64,800 रुपये प्राप्त होना, यानी कि अमाउंट दिया हुआ है कितना, 64,800 रुपये। आगे बोलता है 64,800 रुपये। आगे बोलता है यदि ब्याज की दर क्रमशः 12.5%, 6 से 2/3% और 9.09% हो, वार्षिक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए अमाउंट कितना दिया हुआ, 64। रेट पहला कितना दिया हुआ है, तो 12.5%। दूसरा रेट कितना दिया हुआ है, तो 6 से 2/3%। और तीसरा दिया हुआ है 9.09%। तो 12.5% को कितना, 1/8। 6 से 2/3 को कितना, 1/15। और 9 से ये कितना, 1/11। अब जिनको परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन कैसे हम लिख ले रहे हैं इतना जल्दी, तो वो परसेंटेज का पार्ट 1 हमारे चैनल में डाला हुआ है, उस लेक्चर को जरूर देख लें, तो आपका पता चल जाएगा कि हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए वीडियो नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग। पहले साल क्या होगा, 8 से 9। दूसरे साल क्या होगा, 15 से 16। और तीसरे साल 11 से 12। अब काटिए, 8 दूनी 16, 3 से काटिएगा 3 और ये 5, यानी कि कितना, 55 ये हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 12 छके 72। तो ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा आपका कितना, 17। जबकि 72 यूनिट की वैल्यू, 72 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 648 में 00, यानी कि 1 यूनिट का पूछे आपसे तो कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का हो जाएगा 900 रुपये। 900 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 900। तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, CI पूछ रहा है आपसे। तो 17 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 153 में 00, यानी कि 15,300 रुपये। तो CI उसे कितना प्राप्त हुआ, 15,300 रुपये प्राप्त हुआ। कितने साल में, 3 साल में, जिसमें रेट कितना था, 12.5, 6 से 2/3% और 9.09%। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है एक निश्चित धनराशि पर 14.28% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष 146 दिन में प्राप्त ब्याज 408 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। अब देखिए रेट कितना दिया हुआ है, 14 से 2/8%। और ब्याज कितना दिया हुआ है, 408 रुपये। और आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। और दिन टाइम कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष 1 ईयर 146 दिन। 1 ईयर 146 दिन। अब देखिए 14 से 2/8% को कितना लिखा जा सकता है, तो आप बोलिएगा 1/7। कितना लिखा जा सकता है, 1/7%। तो अब हम लोग प्रिंसिपल कितना मानेंगे, तो देखिए 1 ईयर 146 दिन है, यानी कि 2 साल तक हमको जाना पड़ेगा। तो 2 साल तक जाने के लिए क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर यानी कि 49, यानी कितना लिया जाएगा, तो लीजिएगा 7, फिर 7 और ये कितना 1।
अब देखिए दूसरे साल में तो ये कब होता, जब हमारा 365 दिन रहता, तब 365 दिन रहता तब, जबकि है कितना 146 दिन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 365 दिन का ब्याज, 365 दिन का ब्याज कितना है 8 रुपये। तो एक दिन का ब्याज कितना होगा 8/365, तो कितने दिन का 146 दिन का, 146 दिन का। तो 8/365 इंटू 146 यानी कितना, तो 73 5 बार में, या 73 दूनी 146 यानी 16/5 रुपया। यानी कि टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, तो टोटल ब्याज हो जाएगा आपका एक ईयर 146 दिन का, तो 7 रुपये तो होगा ही होगा, प्लस 16/5 यानी कि 35 और 16 कितना 51/5, कितना 51/5। अब आपसे पूछ रहा है, बोल रहा है कि 51/5 यूनिट का वैल्यू कितना है 408 रुपये। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 408/51, और 5 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 51 से देखिए 8 बार में यानी कितना 40। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना निकला 40। तो आपसे पूछा है मूलधन, तो मूलधन कितना है 49 यूनिट। तो 49 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 49 गुने 40, और इसको लिखिएगा आप 196 में 10, यानी कितना 1960 रुपया। तो प्रिंसिपल मेरा कितना था 1960 रुपया। तो आपने देखा कि सक्सेसिव मेथड भी हम लगा सकते हैं और ट्री मेथड भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आज का सेशन यहीं पर रहने समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ। तो कल हमारा रेट निकालने पर रहेगा कि हम लोग रेट कैसे फाइंड किया जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से आज अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं कल नए उम्मीद के साथ, नए किरण के साथ। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।